तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन में आपका दोस्त और आपका होस्ट हर्ष। आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने बोला था नए कुछ सब्जेक्ट आने वाले हैं हमारे। इसके अंदर हमारा आज मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ 11th क्लास की। ठीक है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक आता है एक दृश्य लेखन। ठीक है, जैसे सीनरी की तरह सीन जो होते हैं हमारे इंग्लिश उसकी तरह ही होता है ये भी। ठीक है, मध्यम अभिव्यक्ति का ये चैप्टर है हमारा। हमारा है दृश्य लेखन की परिभाषा क्या है हमारा। देखो क्या है, जब किसी फिल्म, जैसे हम डिस्क्लेमर देते हैं ना, आजकल वेब सीरीज में आपको मूवीज में देखने को मिल जाता है डिस्क्लेमर, ये वैसे ही कुछ तरीके का होता है। ठीक है, जैसे जब किसी फिल्म या धारावाहिक के किसी दृश्य में दिखाए जाने वाले दृश्य पात्र मतलब होता है करेक्टर, या अन्य होने वाली क्रियाओं का लिखित रूप में तैयार किया जाता है। तैयार किसी चीज को तैयार किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री भी हो जाती है हमारी वेब सीरीज के अंदर, जैसे 18+ बोलते हैं ना, ऐसे जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं बोलते हैं कि सुपरविजन में रखा जा रहा है ना, जो भी हमारे स्टंट होते हैं, स्टंट मैन होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब है दृश्य लेखन के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है, दोबारा देख लेते हैं। जब किसी फिल्म या धारावाहिक के किसी दृश्य में दिखाए जाने वाले दृश्य या पात्र, दृश्य का मतलब जो उसमें सीन दिखाए जा रहे हैं हमको, चाहे वो ड्रिंकिंग का हो सकता है, चाहे वो स्मोकिंग का हो सकता है। पात्र का मतलब होता है करेक्टर। ठीक है, अन्य होने वाली क्रियाओं का लिखित रूप में तैयार किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक दृश्य लेखन बनता है वो हमारा। ठीक है, वो एक दृश्य बन रहा है कि वहां पर हमें शो क्या कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा आता है दृश्य लेखन के तत्व क्या क्या होते हैं। एक हमारा आता है घटना स्थल का वर्णन, जो भी घटना हो रही है उसके बारे में वहां पर दिखाया जा रहा है वो। या फिर हमारा होता है संवाद लेखन, जो हमारे स्क्रिप्टेड होते हैं, जैसे हमारी मूवीज वेब सीरीज हो गई हमारी स्क्रिप्टेड होती हैं। और एक दृश्य लेखन वो हम जो रियल मूवीज हमारी जो बनती हैं उसके अंदर क्या होता है, घटना स्थल का वर्णन करते हैं उस मूवी के अंदर, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, या किसी दृश्य के अंदर। आपको एग्जाम दे दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, इस दृश्य के ऊपर आपको एक रियल स्टोरी में आपको बनाना है, पूरा दृश्य लेखन बनाना है। इट इज कॉल्ड घटना स्थल का वर्णन करना। ठीक है, वर्णन करने का मतलब होता है ब्रीफ देना किसी भी चीज का। और संवाद लेखन का मतलब क्या हुआ, स्क्रिप्टेड, मतलब जो स्क्रिप्टेड ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो आपको लिखना होता है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगी। चलो बच्चों, फिर चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट क्या है, दृश्य संख्या। अभी हमने क्या पढ़ा था, दृश्य लेखन की परिभाषा। ठीक है, और उसके तत्व पढ़े थे। अब दृश्य लेखन लिखते टाइम में किस किस बातों का ध्यान रखना होता है, दृश्य संख्या, पाथ इट मीन करेक्टर, स्थान और समय। ये मैं आपको अभी एग्जांपल देके भी समझाऊंगा कि हम कैसे लिखते हैं, कैसे हमें क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, क्या है, दृश्य लेखन लिखते समय योग्य बातें, हमें क्या क्या बातें जो होती हैं वो ध्यान रखनी होती है। हम कभी जब दृश्य लेखन लिख रहे होते हैं एग्जाम के टाइम पे, कट अथवा कट टू हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं। कट अथवा कट टू का संबोधन दृश्य की समाप्ति पर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे मूवीज में बोलते हैं ना कट कट टू, ठीक है, तो यहाँ पर भी दृश्य लेखन है, मतलब यहाँ पर सीन बनाया जा रहा है, उसको कट कट टू हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, दृश्य लेखन अत्यंत सरल होना चाहिए। दृश्य लेखन जो होता है वो हमेशा इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला जो है वो जल्दी समझ ले। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ हीरो जो होते हैं, हीरोइंस होती हैं, कुछ स्टार्स, तो उनके हाथ स्क्रिप्ट रहती है हमेशा। ठीक है, वो बेसिकली दृश्य लेखन ही होता है। ठीक है, दृश्य लेखन की शब्दावली को वर्तमान काल में घटित होते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें होंगी वो हमारे किस में लिखी जा रही होंगी, प्रेजेंट में। किसमें लिखी जा रही होंगी, प्रेजेंट टेंस में लिखी जा रही होंगी। जैसे मैं स्कूल गया आया, मेरी मैम मेरे को मिली, ठीक है, मेरी मैम ने मुझे रिपोर्ट कार्ड दिया, मैं वहां पर गया, मैं वहां जा रहा हूँ, ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, ऐसे करके जितनी भी चीजें होंगी वहां पर हमारा किसका यूज होगा, प्रेजेंट का। और वहां पर हमेशा है आना चाहिए, लिखते टाइम हमारा है का प्रयोग होना चाहिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल मैंने कैसे दिया है। देखो, मैंने बताया था संख्या, ठीक है,
संख्या बताई थी मैंने, दृश्य संख्या क्या होती है, इसको हम बोलते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना पार्ट 1 किसी भी चीज का, पार्ट 2, ठीक है। ऐसे दृश्य 1, अगर इसका ही मेरे को दूसरा पार्ट बनाना हो तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, दृश्य 2। और जैसे जैसे हमारा चलता जाएगा वैसे वैसे हम यहाँ पर दृश्य के जो नंबर है वो बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। शाम का समय, जो भी हम टाइम के वहां पर दृश्य 2 के अंदर अगर मैं सुबह का बना रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, सुबह का समय। बाहर है तो बाहर, अंदर है तो अंदर, कमरे के अंदर है तो कमरे के अंदर, ठीक है। मुख्य सड़क मतलब मेन रोड पे थे, ठीक है। ये सीन जो है मेन रोड का है। प्रत्याशी चालक नंबर 1, चालक नंबर 2, लोगों की भीड़ किसके ऊपर बना रहे हैं, 2 गाड़ी वाले थे, उनकी क्या हुआ, टक्कर हो गई और वहां पर लोगों की भीड़ लग गई, वहां पर लड़ाई हो रही है। ये हमारा सीन बनता है, एग्जाम्पल ये है आपका, ठीक है। इसमें टाइम भी मैंने दे दिया आपको, ठीक है। इसके समय भी आ गया, इसके अंदर 2 लोग करेक्टर भी, पात्र ये रहे हमारे, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, पात्र हो गए, जिनको मैंने क्या होता करेक्टर बोला था। लास्ट में हमारा जब हम किसी भी चीज का जब अंत करते हैं, मैंने बताया ना, जब भी हम अंत करेंगे तो हमारा वहां पर लिखेंगे या तो कट या कट 2, ऐसे कर, ठीक है, सिंपल। तब तक के लिए मिलते हैं आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी अगर आपको क्वेरी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझको डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन बाय। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।